नमस्कार। आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर सूरदास के पदों की व्याख्या के क्रम में हम यहाँ पर साथ हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम सूरदास के कुछ पदों की व्याख्या कर आए हैं। आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत से संबंधित महत्वपूर्ण जो पद हैं उनकी हम व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और बड़े सुंदर पद की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भ्रमर गीत वह प्रसंग है जहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र जो ज्ञानमार्गी हैं उद्धव, उन्हें गोपियों के पास संदेश लेकर के भेजते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि उनके विरह में जो गोपियाँ निरंतर उन्हें स्मरण करती है, उन्हें याद करती हैं, शायद उद्धव उन्हें जाए और ज्ञान योग की शिक्षा देकर उस विरह, उस दुख को दूर कर सकें। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो उद्धव हैं वह राग, रंग और प्रेम से कोसों दूर हैं। तो कृष्ण चाहते हैं कि वे जाएं ब्रज में और ब्रज में जाकर के गोपियों के प्रेम को देखें और उस प्रेम का भी आनंद लें। और यही जानकर उद्धव को श्री कृष्ण अपने पास बुलाते हैं। श्री कृष्ण के सामने जब उद्धव आते हैं, उसी प्रसंग को लेकर सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद रचा है। सूरदास जी लिखते हैं कि जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात, बचन परगट करन लागे प्रेम कथा चलाए, सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन में आन, लगत नहीं मन आन, नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण, कहत हरि सुन उपंग सुत यह कहत ही रस रीति, सूर चित ते टरती नाही राधिका की प्रीति। बहुत सुंदर पद। श्री कृष्ण के हृदय से, श्री कृष्ण के चित्त से राधिका का परम सात्विक प्रेम टाले भी नहीं टलता। बहुत ही सुंदर अंत में जाकर के इस पद को अंतिम रूप देते हैं सूरदास जी। अब हम उसी प्रसंग पर आए कि जदुपति, यहाँ पर शब्द कृष्ण के लिए क्या उपयोग किया गया है? यादवों के पति। अब वो कान्हा नहीं है, कृष्ण नहीं है। मथुरा आने के बाद यादवों के राजा हो गए हैं, इसीलिए उनके लिए जदुपति शब्द हो गया। अगर वे कृष्ण होते, अगर वे कान्हा होते, तो क्या वे यहाँ मथुरा में बैठे रहते? वे कृष्ण जो गोकुल में घूमते फिरते थे, ब्रज की गलियों में घूमते रहते, माखन चुराते रहते, वे कृष्ण और कान्हा नहीं रहे, वे जदुपति हो गए, यादवों के राजा हो गए। इसीलिए उद्धव को बुलाते हैं अपना संदेश देने के लिए। तो जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, यादवों के राजा श्री कृष्ण ने लख्यो मतलब देखा, तेहि मुस्कात, तेहि मतलब उद्धव को मुस्कुराते हुए देखा। और देखने के बाद अपने मन की बात कहते हैं, और कहते क्या है? कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। वो कहते हैं कि जो मेरे मन में कभी था ही नहीं, आज वही बात घटित हुई है। मन में क्या नहीं था? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रज और गोकुल उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ यादवों के राजा नाम जो आया जदुपति, वो नहीं चाहते थे कि वो यादवों के राजा बने। वो तो सदैव ब्रज में और गोकुल में घूमते रहना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि जो मेरे मन में नहीं था वही आज हुआ है। बचन परगट करण लागे प्रेम कथा चलाए, और अपने वचन, अपने मुख से अपने मन की बात कहने लगे। और कथा क्या है उनकी? प्रेम की कथा। क्योंकि ब्रज और गोकुल में तो प्रेम ही प्रेम है, माता का प्रेम, गोप ग्वालों का प्रेम, राधिका का प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। तो अपने प्रेम की कथा चला करके अपने वचन कहने लगे और कहते हैं सुनहु, कहते हैं कि सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए। वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम सुनो, मेरे से तो ब्रज की सुधि, ब्रज का जो याद है नहीं बिसरा है, मैं उसे नहीं भूल सकता,
मैं कितना ही प्रयास कर लूं, लेकिन ब्रज की सुधि को मैं बिसर नहीं सकता, भूल नहीं सकता। रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन। रात को सोते हुए, रैनी सोवत, रात को सोते हुए, चलते हुए, जागते हुए मेरा मन और कहीं लगता ही नहीं। केवल और केवल ब्रज ही ब्रज याद आता है। नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण। हे उद्धव, जो तुम ये देख रहे हो कृष्ण को, ये तो सिर्फ शरीर है। इसके जो प्राण है, वे प्राण कहाँ बसते हैं? जहां पर बाबा नंद हैं, जहां यशोदा माता है, नारी नर गोप और ग्वाले जो ब्रज के हैं, वहीं पर या उन्हीं में मेरा प्राण बसता है। मैं अपने प्राणों को तो जैसे ब्रज में छोड़ आया हूं। कहत हरि सुन उपंग सुत, यह कहत ही रस रीति। और इस प्रकार प्रेम की कथा कहते हुए हरि श्री कृष्ण सुन उपंग सुत, उपंग सुत मैंने पहले भी गाया था, उद्धव से कहते हैं, उद्धव सुनो, यह कहत ही रस रीति। ये रस, ये आनंद, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और ये रस की रीति भी है, परंपरा भी है, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। हे उद्धव, सूर चित्त ते टरती नाही राधिका की प्रीति। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि चित्त ते टरती नाही, इस हृदय से, इस चित्त से मैं कितना ही टालना चाहूं, भूलना चाहूं, बिसराना चाहूं, लेकिन जो राधिका का प्रेम है, जो राधिका का सर्वस्व समर्पण है, वह जो सात्विक प्रेम है, वह टाले भी नहीं टलता। मैं अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी उसे विस्मृत नहीं कर सकता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का सबल पक्ष है, जो सूरदास कृष्ण के मुंह से कहला रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम सूरदास के और पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।